तो बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल देखिए बज चुका है और पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन का दौर भी 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति अब तक नहीं बन पा रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने 42 सीटों की दावेदारी करते हुए कहा है कि इससे कम सीटों पर एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में बीजेपी ने एलजेपी को दिया ऑफर। सूत्रों के अनुसार एलजेपी को बीजेपी ने 27 विधानसभा की सीट और 2 एमएलसी की सीट का ऑफर दिया है। वहीं चिराग के तेवर में तल्खी अभी भी बरकरार है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में एनडीए अब टूटने वाला है? चिराग पीछे हटने को तैयार नहीं है और जेडीयू बीजेपी चिराग का प्रस्ताव मानने को राजी नहीं है। तो फिर होगा क्या? क्या चिराग अकेले दम पर दंगल खेलेंगे? वैसे जानकारी की माने तो एलजेपी के इस दाव से जेडीयू या फिर बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वैसे देखें तो खोने के लिए एलजेपी के पास भी कुछ नहीं है। उधर एलजेपी के अकेले लड़ने के संकेत के बाद पार्टी के अंदर खलबली मच गई। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे और सारे कयासों का जवाब एलजेपी संस्थापक में एक पशुपति पारस ने दिया। जहाँ तक आरोप लगाने की बात है, ये हमारी पार्टी है, मैं पार्टी को सींचा हूँ, मैं खून पसीना से मैं पार्टी को सींचा हूँ। आगे क्या 20 वर्ष से मैं पार्टी की सेवा करके आया हूँ और ये न्यूज़ जो है 100% सही नहीं है, 100% गलत है। और एनडीए में शामिल होने के लिए छटपटा रहे उपेंद्र कुशवाहा को कोई ठौर नहीं मिला है। दिल्ली से घूमकर लौट आए हैं, लेकिन नया ठिकाना कहाँ है, इसकी जानकारी खुद आरएलएसपी प्रमुख को भी नहीं है। हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। एलजेपी के तेवर और जेडीयू के स्टैंड ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब गेंद एलजेपी के पाले में है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि दो नाव की सवारी तो हो नहीं सकती। लिहाजा आखिरी फैसला उन्हीं को लेना है कि वो एनडीए में हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रार अभी जारी है। इधर कांग्रेस को आरजेडी ने ऐसा ऑफर दिया जिससे वो नाराज हो गई है। यानी कहें तो अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर उलझन बरकरार है। कांग्रेस को आरजेडी का ऑफर नहीं मंजूर। आरजेडी की अगुवाई में लड़ेगी लेफ्ट पार्टी। पूर्व सांसद लवली आनंद ने थामा लालटेन। सिर पर चुनाव है और अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने कांग्रेस को ऑफर दिया है। ऑफर यह है कि विधानसभा की 58 सीट और लोकसभा की 1 सीट कांग्रेस के हवाले कर दिया है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन कांग्रेस को यह ऑफर कबूल नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लड़ती है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 58 सीट और 1 लोकसभा का वाल्मीकि नगर हम लोगों ने कहा है वो लड़े उस पर। 58 सीट जो आप कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भी अलायंस होगा या जो भी महागठबंधन बनेगा, पार्टी सम्मानजनक स्थिति में चुनाव लड़ेगी। तो उधर महागठबंधन के साथ लेफ्ट ने आने की सहमति दे दी है और तेजस्वी की अगुवाई में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ भी अभी तक सीटों का मसला अटका हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीपीआई सीपीएम का समझौता हो गया और हमारे चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। मीटिंग अपने साथियों सहयोगियों के साथ हम लोग की आज हुई है और साथियों सहयोगियों की आवाज़ आपने सुना। इस मुल्क को बचाने के लिए बिहार को आगे आना है ताकि दंगाई और उन्मादियों को कैसे हटाया जा सके। वहीं बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद ने लालटेन जलाने का फैसला किया। संभावना है कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, हम आज पूरे तन मन से धन से हम राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हो गए हैं, खुले मन से
हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं। महागठबंधन ने अपना दायरा बढ़ाया जरूर है, लेकिन सीटों की उलझन को अभी तक नहीं सुलझाया है। बस 3 दिन बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक न सीट तय हुई है न ही उम्मीदवार। तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनावी मौसम है और इस मौसम में बिहार की राजनीति में एक नए गठबंधन का जन्म हुआ है। जी हां, जनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव और भीम पार्टी के आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने साथ में आने का फैसला किया है। इस नए गठबंधन का नाम प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन दिया गया है और इस गठबंधन ने जन्म के साथ ही कांग्रेस, कुशवाहा और एलजेपी को साथ आने का ऑफर दिया है। बिहार चुनाव में नए गठबंधन का जन्म, पप्पू यादव और चंद्रशेखर ने मिलाया हाथ। चुनाव में उतरेगा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। तो चुनावी मौसम में बिहार की राजनीति में एक और नए गठबंधन को बनाया गया है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस का निर्माण किया, जो इस चुनावी दंगल में साझा प्रत्याशी उतारेगा। यह जो गठबंधन है, यह मानवतावादी गठबंधन बहुत क्लियर है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, सब लोग आए और हम स्वागत करेंगे कांग्रेस का। गठबंधन के बनने के साथ ही पप्पू यादव और चंद्रशेखर ने कई दलों को ऑफर दिया। पप्पू यादव और चंद्रशेखर ने एनडीए और महागठबंधन से नाराज चल रहे दलों को ऑफर दिया है। कांग्रेस, आरएलएसपी और एलजेपी को साथ आने का न्योता दिया गया। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जहां भी परेशानी होगी और जहां भी न्याय, सामाजिक न्याय की परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां चंद्रशेखर हमेशा ही रहे। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज मैं यहाँ हूँ। मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूँ। फिलहाल इस नए गठबंधन में छोटी पार्टियां ही शामिल हैं। इस गठबंधन के सामने अपनी मौजूदगी का एहसास लोगों के बीच करना बड़ी चुनौती होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन बिहार में तीसरा ध्रुव बनाने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार चुनाव में एक और खिलाड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, जिसको बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह मिल गया है। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह छड़ी होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह छड़ी होगा। निर्वाचन आयोग ने एक और खिलाड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, इसे लेकर लगातार आप हर अपडेट जी न्यूज पर देख रहे हैं। चूंकि बिहार में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर कई दल हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है, लेकिन इसी बीच तैयारियां हर दल जोरों शोरों से कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसानों पर कांग्रेस के इंकलाबी छल की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कृषि विधेयकों के खिलाफ वो कानूनी विकल्प ढूंढें, इसे अपने राज्य में लागू ना होने दें। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल के सामने कृषि बिल का विरोध दर्ज कराया। और इन सब के बीच पंजाब में विरोध कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि पंजाब में 2 अक्टूबर तक, यानी कि गांधी जयंती तक, वो इसी तरीके से धरना देते रहेंगे। तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है कृषि बिल को लेकर कि इसके खिलाफ कानूनी विकल्प खोजें सभी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से इसे लेकर मुलाकात भी की है। वहीं पंजाब की बात करें तो वहां पर यह धरना जारी रहेगा 2 अक्टूबर तक, यानी गांधी जयंती के दिन तक धरना इसी तरीके से इस बिल के विरोध में पंजाब में होता रहेगा। पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा है कि उनका धरना 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ने जो रेल रोको आंदोलन है वो 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हैं।
कांग्रेस ने भी कहा है कि इस बार वो गांधी जयंती के दिन को कांग्रेस मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। कांग्रेस विधानसभाओं के बाहर धरना और प्रदर्शन करेगी। ऐसे ही कार्यक्रम जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सभी मुख्यमंत्री केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और कृषि बिल का विरोध जताया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लंदन में प्रदर्शन किया और किसानों से जुड़े बिलों का विरोध किया। तो इस बिल के पास होने के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन और अब एक नया पैंतरा, इसे लेकर सोनिया गांधी की ये चिट्ठी। बात करने के लिए मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया इस चिट्ठी में? क्योंकि खबर ये है कि अब धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर फूंक दिया गया, आंदोलन कर लिया गया, लेकिन अब कानूनी विकल्प क्या होंगे वो खोजने की देरी है बस। देखिए, सोनिया गांधी ने तो जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं उनसे कहा है इसका कानूनी विकल्प निकालने का, जिसमें ये प्रावधान हो कि केंद्र के कानून को आप दरकिनार कर सकते हैं और राज्य उसमें अपने अलग तरीके से कानून बना सकता है। तो ये जिन राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको कहा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 10 बजे राहुल गांधी भी किसानों से बात करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए। यानी कहा जाए तो कांग्रेस अभी भी पूरा माहौल बना रही है। किसानों से ज्यादा कांग्रेस सड़क पर है, कांग्रेस विरोध कर रही है। जहां तक ये तीनों बिल की बात है, देखिए संसद में पास हो चुके हैं और अब कानून का रूप ले चुके हैं। राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। सरकार का कहना है इससे किसानों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा और जो एमएसपी को लेकर विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, सरकार कह चुकी है कि एमएसपी से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, मंडियां वैसे ही रहेंगी। तो सरकार पहले ही भरोसा दिला चुकी है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार को घेरा जा सकता है, सड़क से लेकर संसद तक। संसद में पहले विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, लिहाजा कांग्रेस लगातार इस पर विरोध कर रही है। सोनिया गांधी ने जो कांग्रेसी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है वो यही एक कदम है कि ताकि इन राज्यों में विरोध प्रदर्शन का एक तरीका निकाला जाए। वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो ऐसा कानूनी रास्ता निकालें जिससे केंद्र के इस कानून को दरकिनार किया जा सके। तो कांग्रेस इस फॉर्मूले पर चल रही है। आज राहुल गांधी भी किसानों से बात कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पर ये बातचीत हमसे करने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.